बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी आंखें जो मंजर देख रही थी, मेरे कान जो अल्फाज सुन रहे थे, मेरा दिलो दिमाग इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था, जबकि मैं अपने हवास खो बैठी थी। ये कहानी सच्ची है, अलबत्ता कहानी में बताए गए नाम फर्जी हैं ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। बीए तक तालीम मुकम्मल होते ही मेरी वालदा को मेरी शादी की फिक्र लग गई और मेरा गैरों में रिश्ता कर दिया। वो कहने को तो गैर थे मगर अपनों से भी ज्यादा अपने निकले। हमारी तरफ से शादी के हवाले से कोई खास तैयारी ना थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह मेरी यतीमी थी। कहने को तो 3 भाई भी थे मगर वो सिर्फ इतना कमाते जितना वो अपने बीवी बच्चों को खिला सकते थे। इसी वजह से शायद मेरी वालदा को मेरी शादी की फिक्र ज्यादा थी। वो मुझे हमेशा कहती, जितनी जल्दी तेरा फर्ज अदा कर दूंगी उतना ही अच्छा होगा। अभी तो मैं जिंदा हूँ, जाने मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। हमारी तरफ से शादी की तमाम रसूमात नहायत सादगी से अदा करना थी, जबकि दूसरी तरफ से उन्होंने बड़ी धूमधाम से शादी की। शादी से 1 हफ्ता कबल वो जब मेरा सामान लेने आए तो मेरी सास मुझे मेहंदी का जोड़ा और चूड़ियां भी देकर गई। जिस रोज मुझे मेहंदी का जोड़ा मिला उसी रोज उमर ने मुझे कॉल की। उसने पहली बार मुझसे बात की और सलाम लेते ही मेहंदी के जोड़े के बारे में पूछने लगा, ये पूछते हुए कि तुम्हें मेरी चॉइस कैसी लगी। उम्मीद है तुम्हें जोड़ा पसंद आया होगा। अगरचे वो मेरी पहली बार बात हो रही थी मगर इससे बात करते वक्त मुझे शर्म भी आ रही थी, लेकिन यूं महसूस हो रहा था जैसे हम सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। यूं शादी से 1 हफ्ता कबल हम लगातार रोजाना ही फोन पर बात करते रहे। शादी की तमाम रसूमात बहुत अच्छे से अदा हुई। उमर जब बारात लेकर आए तो मेरी सब सहेलियां उसे देखकर दंग रह गईं, क्योंकि उमर खूबसूरत ही इतने थे। वो उमर को देखते ही मेरे करीब आकर मुझे कहने लगी, नसीब हो तो तुम्हारे जैसा। इतना खूबसूरत शौहर किसी किसी को ही मिलता है, वरना तो कोई मोटा, कोई सांवला और कोई गंजा मिलता है। ये कहते ही वो हंस पड़ी और मैं भी बड़े फख्र से मुस्कुराने लगी। मैंने भी अभी तक उमर को नहीं देखा था मगर मैंने अपनी सहेलियों की नजर से उसे देख लिया था। वो जिस तरह उसकी तारीफ कर रही थी गोया वो मेरे सामने ही बैठा हो। निकाह नामे पर दस्तखत करते वक्त मेरे दिल में अजीब सी खुशी और खौफ भी था। खुशी इस बात की कि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए उमर के साथ रहूंगी। एक हफ्ते में उमर ने जो मुझसे वादे किए थे, इस बना पर अब मैं हमेशा हमेशा के लिए मायके का दुख भूल जाऊंगी। खौफ इस बात का था कि जिंदगी में आने वाली खुशियों को कहीं नजर न लग जाए। जिस इंसान को खुशी कभी कभार ही मिले उसे वो खुशी भी कहाँ रास आती है। वो उस खुशी को महसूस करता है और उस खुशी में गम को ज्यादा तलाश करता है। शायद उसे अपनी किस्मत पर यकीन भी नहीं आता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। इस खुशी और खौफ की कैफियत में मेरी रुखसती हो गई। मैं कमरे में उमर की सेज पर बैठी सज सवर कर घूंघट किए उसका इंतजार कर रही थी। दिल की धड़कन गुजरते वक्त के साथ साथ तेज हो रही थी। उमर के साथ उसके बड़े भाई की भी शादी हुई थी। यूं हम एक साथ दुल्हनें उस घर में आ गईं। इस वजह से उन्होंने अपना हर चाव शादी में पूरा किया, क्योंकि घर के वही आखिरी 2 बच्चे रह गए थे। बाकी तमाम बच्चों की मेरे सास और सुसर ने शादी कर दी थी। मेरी 3 नंदे और 2 जेठ भी थे। जूं ही दिल की धड़कनें तेज हुई, थोड़ी देर में ही कमरे के दरवाजे दस्तक हुई और उमर के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। जो ही उसने मेरा घूंघट उठाया तो मैं उसको देखते ही हैरान हो गई। कभी मुझे मेरी सहेलियों की कई बातें याद आ गईं, क्योंकि उमर तो वाकई ही बहुत खूबसूरत था। आज मैंने उसे पहली बार देखा था। उमर की खूबसूरती सबको इसलिए ज्यादा बढ़कर लग रही थी क्योंकि वो अपने तमाम बहन भाइयों में सबसे अलग था। रंग में साफ और नक्शो नुगार में किसी मुल्क का शहजादा लग रहा था। मगर कहते हैं जो चीज इंसान की किस्मत में नहीं होती वो हमेशा खूबसूरत और चमकदार ही होती है। इसलिए उसका हुस्न हर एक आंख में चमक रहा था। अगली सुबह वलीमे की रस्म बहुत अच्छे से अदा हुई। उमर बहुत ही अच्छा था। उसने मुझे मुंह दिखाई में एक सोने की अंगूठी दी। मैंने जब अपनी जेठानी को देखा तो वो मुझे शायद होशियार सी लगी, क्योंकि वो बहुत ही अजीब नजरों से मुझे देख रही थी। हालांकि वो भी मेरी तरह वहाँ पर नई नवेली दुल्हन थी, मगर उसके तेवर कुछ अलग ही लग रहे थे। वो मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी तीखी नजरों से आर पार कर रही थी। शायद वो अपने मुकाबले में मुझे देख रही थी, जाने वो क्या सोच रही थी। खैर, वलीमा खत्म होते ही जब मैं उमर के साथ अपने मायके आई तो सभी बहुत खुश थे। मेरी
मेरी सहेलियां फिर से उमर को देखने के लिए खास तौर पर आईं। वो सच ही में जैसे मेरे शौहर पर लट्टू हो चुकी थी। वो मुझे बार बार फिर से छेड़ने लगी। वैसे ये जो सहेलियां होती है ना, इंसान के प्यार को अपनी बातों से और बढ़ा देती हैं। हम एक रात मेरे मायके में रुके और अगले सुबह ही मेरी ससुराल वाले हमें लेने आ गए। खुशी खुशी में और उमर जब अपने घर में पहुंचे तो वहां पर मेरे जेठ और जेठानी भी आ चुके थे। मेरी सास ने हम देवरानी और जेठानी के कपड़े बिल्कुल एक ही जैसे बनाए थे ताकि दोनों में किसी किस्म का कोई एतराज ना हो। हाँ, अलबत्ता रंग में फर्क जरूर था। मैं और उमर हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था, जबकि मेरी वालदा मुझे देख देख कर खुश हो रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी का इतनी अच्छी जगह रिश्ता कर दिया। लेकिन चंद ही दिनों में हमारी खुशी को नजर लग गई। अभी शादी को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि अचानक से शाम के वक्त उमर बात करते करते बेहोश हो गए। यूं अचानक से वो बेहोश हुआ तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो मेरे पास ही बैठा मुझसे बातें कर रहा था। मेरे चीखने पर घर में बाकी अफराद भी हमारे कमरे में आ गए और यूं उमर को बेहोश पाकर सभी रोने लगे। और फिर मेरे जेठ और ससुर ने जल्दी से उमर को उठाया और उसे होश में लाने लगे। उसके चेहरे पर कोई पानी छिड़कता तो कोई उसके पैरों के तलवे मलता, मगर उसे होश नहीं आ रहा था। जल्दी से वो उमर को लेकर बाइक पर ही बिठाकर डॉक्टर के पास ले गए। मेरा ससुराल चूंकि शहर में था, इसलिए वो उमर को लेकर जल्दी अस्पताल पहुंच गए। हम सब घर में बहुत परेशान थे। तकरीबन आधा घंटे के बाद जब मेरे जेठ ने कॉल की तो बताया कि उमर को होश आ गया है, जिससे कि उमर को होश आ गया है। इस बात को सुनते ही मेरे जिस्म में दोबारा से जान लौट आई। थोड़ी देर में ही वो उमर को घर में ही ले आए। उमर के घर में आते ही मेरी सास जल्दी से आगे बढ़कर उमर को गले लगाते ही बुलंद आवाज में रोने लगी और रोते हुए अपने बेटे का माथा चूमकर कहने लगी, मेरे बेटे को किसकी नजर लग गई है? हाय मेरा हंसता खेलता बेटा। जबकि मैं अपने कमरे की दहलीज पर खड़ी उमर को देख देख कर रो रही थी। एक तो नई नई मोहब्बत और ऊपर से निकाह के बंधन में बंधने के बाद होने वाली मोहब्बत बहुत ही मजबूत होती है, भले वो एक दिन की हो या कई सालों की। और शादी के बाद औरत के लिए सबसे बढ़कर उसका शौहर ही तो होता है, जिसके दम से उसके चेहरे पर रौनक होती है और उसकी जिंदगी में हर तरफ खुशियाँ होती हैं। जब उमर ने मेरी तरफ देखा तो वहीं खड़ा मुझसे कहने लगा, पगली तुम क्यों रो रही हो? मैं अभी जिंदा हूँ। उसकी बात सुनते ही मैं भागी चली आई, उनके सीने से लगकर रोने लगी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे उमर को कोई मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। उमर ने चूंकि दवाई ली हुई थी इसलिए रात को जल्दी सो गया, जबकि मैं सारी रात ठीक से सो नहीं पाई थी। बार बार उठकर उमर की तरफ देखती कि उमर ठीक से सोया है या नहीं। सुबह उठते ही मैंने बड़ी बेचैनी से उमर को उठाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो ज्यादा देर सो सके। मैं उससे बातें करना चाहती थी। जाने मुझे क्यों लग रहा था जैसे मेरे पास वक्त बहुत कम है। उमर के साथ बताए हुए पल जाने क्यों इतनी तेजी से गुजर रहे थे। मेरी आवाज देने पर उमर जाग गया और मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगा, मेरा एतबार करो, मैं अभी जिंदा हूँ। ये लफ्ज सुनते ही मैं उसके लबों पर अपना हाथ रखते हुए उससे कहने लगी, उमर आपको अल्लाह की कसम आइंदा से ऐसी कोई बात मत करना, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो। जानते हैं मेरी जान आप में बसती है, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर ही जाऊंगी। उमर मुस्कुरा कर मुझसे कहने लगे, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम तो मेरी भोली भाली प्यारी सी बीवी हो। उस रोज मैं एक पल के लिए भी उमर से अलग ना हुई। हालांकि उस रोज उमर बिल्कुल ठीक थे, मगर मेरा दिल बहुत बेचैन था। रात को सोने से पहले उमर ने मुझसे कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। फिर मैंने पूछा कि आपको इस तरह का दर्द पहले भी होता है? परसों आपको क्या हुआ था? यूं अचानक से आप बेहोश क्यों हो गए थे? मेरे सवालात पर उमर ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, और वो ये, मुझे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये कहते कहते उमर सर के दर्द से सिसकने लगे और मुझे अपनी दर्द भरी आवाज से कहने लगे, मेरे सर में बहुत दर्द है रुबीना, मेरा सर दबा दो, बल्कि तुम ऐसा करो मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो। ये कहते ही वो फिर से आंखें बंद करने लगे। देखते ही देखते वो फिर से बेहोश हो गए। मैं उसको फिर से बेहोश होता हुआ देखकर अपने हवास खोने लगी और ऊंची आवाज में रोते हुए कमरे से दीवानों की तरह बाहर भाग गई और अपनी सास को पुकारने लगी, ये कहते हुए कि उमर को फिर से कुछ हो गया है। मेरे शोर मचाने पर सब घर वाले इकट्ठे हो गए। उमर आज भी उसी हालत में था। इस बार उमर को वो बड़े
अस्पताल में लेकर गए। मैंने बहुत इसरार किया कि मैं भी उमर के साथ जाऊंगी, मगर किसी ने भी मेरी ना सुनी। मेरी सास मुझे कहने लगी, तुम्हारा डोला वो कहाँ लेकर जाएंगे, रात का वक्त है और वैसे भी ये मर्दों का काम है। मेरी सास ने उस रोज मुझे बहुत बुरी तरह से झिड़का था। मैं तो पहले ही उमर की हालत को देखकर बहुत टूट गई थी। सास के यूं झिड़कने पर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। सर तकिए पर रखे आंसू बहाने लगी। मैंने अपनी वालदा को उमर की हालत के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मेरी वालदा पहले ही गमों की मारी थी। वो तो शुरू से ही मुझे यही कहती थी, अल्लाह तुम्हारी किस्मत मेरी जैसी न लिखे। मेरी वालदा जवानी में ही बेवा हो गई थी। थोड़ी देर में फिर से मेरे जेठ का फोन आया और उसने बताया उमर होश में आ चुका है, मगर इस बार डॉक्टर ने उमर के टेस्ट लिख कर दिए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उमर के तमाम टेस्ट जल्द से जल्द करवाए जाए, इसलिए हमें आने में देर हो जाएगी। मुझे उमर के बारे में बहुत फिक्र हो रही थी। मैंने परेशान होते हुए अपनी अम्मी को फोन कॉल कर दी, ये सोचते हुए अब उमर की तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए अम्मी को बताना भी जरूरी है। फिर ससुराल वाले कहेंगे कि मायके से कोई भी उमर की खैरियत मालूम करने के लिए नहीं आया। यही सोचते हुए जब मैंने अपनी अम्मी को कॉल की तो मेरी वालदा मेरी बात सुनते ही रोने लगी, ये कहते हुए कि अल्लाह तुम्हारी किस्मत मेरी जैसी ना लिखे। रात के तकरीबन 11 बजे जब उमर को लेकर मेरा जेठ और ससुर घर में आए तो वो बहुत परेशान थे। मैंने बहुत बेचैन होते हुए जब उनसे रिपोर्ट्स के बारे में पूछा तो वो कहने लगे, रिपोर्ट्स 1-2 दिन में मिलेंगी, मगर डॉक्टर ने कहा है कि खतरे की बात है। ये सुनते ही मेरी नई नवेली जेठानी मुंह बनाते हुए मेरी सास की तरफ देखते हुए कहने लगी, कुछ लोगों के कदम बहुत ही मनहूस होते हैं, उनकी वजह से दूसरों की भी किस्मत में आने वाली खुशियाँ रुख मोड़ लेती हैं। शायद उसका दिल बहुत जला था इस वजह से कि उसकी जो अभी नई नई शादी हुई थी और कई अरमान थे, जैसे हर नई नवेली दुल्हन को होते हैं। अरमान तो मेरे भी थे, मगर अल्लाह के लिखे को कौन मिटा सकता है। अगले ही रोज मेरी वालदा आ गई। वो उमर को देख देख कर रोती रही और बातों ही बातों में मेरी सास ने मेरी वालदा को मेरे हवाले से मनहूस कहते हुए बहुत बातें सुनाई। यूं मेरी वालदा उनकी बातें सुनकर बोझल दिल लिए वहाँ से चली गई। वो 1-2 दिन मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा और हर वक्त अल्लाह से दुआएं करती रही कि उमर की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आ जाएं। रिपोर्ट्स के आते ही सब घर वालों पे आसमान गिर पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उमर को ब्रेन ट्यूमर था। मैं इन रिपोर्ट्स को पढ़ते ही अपने आप को उमर की बीमारी की जिम्मेदार समझने लगी, क्योंकि शादी से पहले उमर बिल्कुल ठीक था और एकदम से उमर ब्रेन ट्यूमर हो गया था, वो भी 3rd स्टेज में था। उमर की हालत दिन ब दिन गैर होती गई। यूं तो घर वालों ने एक से एक बढ़कर डॉक्टर को दिखाया, मगर हर बार ना उम्मीद होकर लौट आते। फिर एक डॉक्टर ने थोड़ी उम्मीद दिखाई और उसने कहा कि ऑपरेशन के बाद उसका ट्यूमर निकाल दिया जाएगा। इस तरह उमर की रसोली जो निकल जाएगी, मगर उस ऑपरेशन के नतीजे में हो सकता है कि उमर की बिनाई चली जाए, यादाश्त में भी मसला हो सकता है। इसके अलावा जिस्म का कोई भी हिस्सा मफलूज हो सकता है, क्योंकि ये दिमाग का मसला है और ऑपरेशन करते वक्त कोई भी मसला दरपेश आ सकता है। कहने का मकसद ये है कि ये ऑपरेशन नहायत ही नाजुक और बड़ा है, मगर ऑपरेशन के अलावा हमारे पास कोई और चॉइस भी नहीं। यूं ही उमर को डॉक्टरों के पास लेकर फिरते फिरते 2 महीने गुजर गए। जिस रोज उमर का ऑपरेशन था उस रोज मेरी तबीयत बहुत ही बोझल थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे सर में शदीद दर्द था और थकावट भी महसूस हो रही थी। पहले मैं समझी शायद ये टेंशन लेने की वजह से हो रहा है, मगर उसी शाम मुझे कै आने लगी और मुझे शक हुआ कि शायद मैं उम्मीद से हूँ। अब हालात ऐसे थे कि मैं किसी डॉक्टर के पास भी नहीं दिखा सकती थी, इसलिए मैं खामोश रही। उमर का ऑपरेशन कामयाब हो गया, मगर उसको होश नहीं आया था। जब उसको होश आया तो वो सही से बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि आप खुशकिस्मत है, उमर का ऑपरेशन ठीक हो गया है, मगर मुकम्मल ठीक होने में इसको बहुत वक्त लगेगा। आप लोगों को सब्र से काम लेना होगा। 1 हफ्ते तक उमर अस्पताल में ही एडमिट रहा। जब इसकी तबीयत कुछ संभली तो उसको घर में लेकर आए। जिस रोज उमर घर में आया, कमरे में मुझे अकेला पाकर मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझसे कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें एक दिन भी खुश नहीं रख सका। मैंने तुमसे कितने वादे किए थे, मगर मैं अपना किया हुआ एक भी वादा नहीं निभा पाया। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत रोना आ रहा था। फिर मैंने अपने आप को मजबूत किया, अगर मैं उसके सामने रो पड़ी तो ये हिम्मत हार बैठेगा
और वैसे भी वो इस हालत में है, उसे परेशान करना खतरनाक साबित हो सकता है। मैं मुस्कुराते हुए उमर को दिलासा देने लगी, कोई बात नहीं, जिंदगी में नशेबो फराज आते रहते हैं। मेरी वालदा और मेरे भाई जब उमर का पता लेने आए, जाने मेरी सास को क्या हो गया, वो मेरी अम्मी से कहने लगी आप अपनी बेटी को अपने साथ कुछ दिन ले जाएं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं उनकी बात समझ ना पाई। उन्होंने इस कदर सख्त लहजे से कहा था कि मेरी अम्मी वापस पलटकर कोई सवाल भी नहीं पूछ पाई, यानी वो मेरी अम्मी को अपना फैसला सुनाकर वहाँ से चली गई। जबकि मैं ये सुनते ही बहुत हैरान हुई, मैं उमर को इस हालत में कैसे छोड़कर जा सकती हूँ। मगर ये बात मेरे भाई ने भी सुन ली थी। वो गुस्से में आया और जबरदस्ती मुझे साथ लेकर चले गए। उन्होंने मुझे उमर से एक बार भी बात नहीं करने दी। मायके में आकर मेरी रूह को कहाँ चैन आने वाला था। मैंने कई बार उमर को कॉल की, मगर उमर ने कॉल अटेंड नहीं की। वो कॉल अटेंड कर भी कैसे सकता था, क्योंकि मोबाइल डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि उमर ज्यादा देर तक बात ना करें। जाने इसे इन लोगों ने क्या कहा होगा। 2-3 रोज मैंने बहुत मुश्किल से अपने मायके में गुजारे और फिर अपनी वालदा से कहने लगी आप भाई से कहें कि मुझे उमर के पास छोड़ आए। मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ बहुत ही बुरा हो जाएगा। आप ये सब कैसे कर सकते हैं, वो मेरा शोहर है, किसी को हक नहीं कि कोई मुझे उससे जुदा करे। मगर मेरी वालदा अपने करख्त लहजे में मुझसे कहने लगी तुम्हारी सास तुम्हें मनहूस समझ चुकी है और इसीलिए उसने तुम्हें इधर भेजा है ताकि वो अपने बेटे का इलाज करवा सके। अगर तुम इस बीच चली गई और उमर को कुछ भी हो गया, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी वो उनका बेटा है। सभी मेरे खिलाफ हो गए, यहाँ तक कि मेरी वालदा भी। फिर मैंने मजबूर होते हुए अपने ससुर को कॉल की। पहले तो ससुर ने कॉल अटेंड ही नहीं की, मगर तीसरी बार कॉल करने पर उन्होंने कॉल उठाते हुए कहा अब तुम क्या चाहती हो, उमर इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही मुझे होश नहीं रहा, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनसे क्या पूछूं और क्या बोलूं। सिर्फ मैंने इनसे इतना बोला ये कैसे हुआ और कब हुआ, क्योंकि मुझे अम्मी के घर में आए हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। उन्होंने मेरे सवालों को सुनने के बाद कॉल काट दी और इसके बाद उन्होंने कभी भी मेरी कॉल अटेंड नहीं की। जब मैंने अपने घर में बताया तो घर में अजीब सा मातम बिछ गया। ये ऐसा मातम था जो मुझसे ज्यादा मेरे घर वालों ने मनाया, यानी अब वो सब मुझे मनहूस समझने लगे। मेरी वालदा मुझसे कहने लगी मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं आज फिर से बेवा हो गई हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी वालदा को मनाया और अपने ससुराल पहुँची, जबकि मेरा भाई इस बात पर भी सख्त नाराज था। उन्होंने हमें बताना जरूरी नहीं समझा और तुम किस मुंह से उस घर में जाओगे। मगर मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा था। जब मैं अपने ससुराल वाले घर में पहुँची तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। चूँकि मैं वहाँ नई नवेली दुल्हन बनकर गई थी, इसलिए किसी हमसाये के बारे में कुछ नहीं जानती थी। खैर मेरी वालदा ने साथ वाले हमसायों से पूछा कि मेरे ससुराल वाले किधर गए हैं, तो उन्होंने बोला कि वो घर छोड़कर चले गए हैं। जब मेरी वालदा ने उमर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। दूसरे हमसायों से पूछा तो उन्होंने कहा हम तो 1 हफ्ता पहले ही किराए के मकान में आए हैं। यूं हमें ना ही उमर के बारे में कुछ मालूम हुआ और ना ही उसके घर वालों के बारे में। मेरी वालदा मुझे कोसते हुए घर में वापस ले आई, ये कहते हुए कि वो तुमसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, सो उन्होंने छुड़ा लिया और अब उमर इस दुनिया में नहीं रहा। तुम घर में बैठो और अपनी इद्दत पूरी करो। इद्दत क्या पूरी करनी थी? मेरी तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ती गई। मेरी हालत को देखते ही मेरी भाभी मुझसे कहने लगी कहीं तुम उम्मीद से तो नहीं? तुम्हारी हालत को देखते हुए मुझे शक हो रहा है। जबकि दूसरी भाभी बोली हाय रब्बा, अब एक और जिम्मेदारी संभालना पड़ेगी, जबकि अभी तक ये मालूम नहीं था कि मैं उम्मीद से हूँ। खैर उनके कहने पर मेरी वालदा घर में एक नर्स को लेकर आई और उसने कहा कि मैं सच में उम्मीद से हूँ। बल्कि वो मुबारकबाद देते हुए कहने लगी खुशखबरी है। ये अल्फाज सुनते मुझे तो जैसे गश ही पड़ गए, क्योंकि उमर इस दुनिया में नहीं रहा था तो ये खुशखबरी किसके लिए होनी थी। सब मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही बोझ समझने लगे। धीरे धीरे जो ही वक्त गुजरता गया और वो दिन भी आ गया जिस रोज मैंने बेटे को जन्म दिया। मेरा बेटा बिल्कुल उमर की तरह ही दिखता था। मैं अपने बेटे को गोद में लेकर आंसू बहाने लगी और चंद दिन की उमर की मोहब्बत याद करने लगी, क्योंकि मेरा और उमर का साथ ही कितना था, मगर मेरे साथ उसकी चंद यादें ही मेरी जिंदगी गुजारने का जरिया बनी। जब मैंने बेटे को जन्म दिया तो मेरे भाई अम्मी से कहने लगे कि आप इसकी शादी कहीं और करवा दें, मगर मेरा दिल नहीं मानता था।
क्योंकि मैंने उमर को अपनी आंखों से कफन में नहीं देखा था। मुझे यकीन था कि उमर जिंदा होगा। फिर दिल में ये भी सोचती कि अगर वो जिंदा है तो उसने कभी कॉल क्यों नहीं की, जबकि मेरा नंबर तो वही है। मैंने तो अपना फोन नंबर नहीं बदला और हमारे घर के बारे में भी उसे मालूम था। मेरी वालदा ने मुझे बहुत जोर दिया कि दूसरी शादी कर लो, मेरी जिंदगी का कुछ नहीं मालूम। मैं अपनी वालदा से कहने लगी मैं किसी स्कूल में नौकरी कर लूंगी और अपने बेटे की कफालत कर लूंगी। मेरा बेटा मेरे पास है, मैं उसके सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और मैंने स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। बेटे को भी साथ ही लेकर जाती थी। घर में इसको किसने संभालना था? जिंदगी तो अब गुजारनी क्या थी, दिन गुजर रहे थे। ऐसे में मेरे बड़े भाई का ट्रांसफर हो गया। उनका ट्रांसफर दूसरे शहर में हुआ। वो मुझसे कहने लगे तुम भी मेरे साथ चलो। मैं भी उनके साथ हो गई, क्योंकि छोटे दोनों भाई बिल्कुल भी नहीं मुझे पूछते थे, ये सोचते हुए कि बड़ा भाई है कुछ तो ख्याल रखेगा। जबकि मेरी वालदा वही पुराने घर में ही रही। मैं अपने बड़े भाई के साथ नए शहर में आ गई। मेरी कौन सी सरकारी नौकरी थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। अब हम जिस शहर में आए वो शहर बहुत ही अच्छा था, उसके लोग भी अच्छे थे। शायद अब पुराने शहर में इतनी दर्द से भरी यादें थी, वहाँ पर रहना अब अच्छा नहीं लगता था। इसलिए नए शहर में नए लोग अच्छे लगने लगे। नए शहर में हालात फिर भी कुछ बेहतर थे। बेहतर इस हवाले से हुए, एक तो मेरी टीचिंग मेरे तजर्बा था और दूसरा भाई के घर के करीब ही एक प्राइवेट स्कूल था। मैंने वहाँ पर टीचिंग शुरू कर दी। स्कूल की मैडम बहुत ही अच्छी थी। अब मेरा बेटा भी बड़ा हो गया था, वो चौथी जमात में पढ़ता था। मैडम मेरे बेटे से भी बहुत मोहब्बत करने लगी। जब उसने मेरी आप बीती सुनी तो वो मुझसे और भी ज्यादा हमदर्दी करने लगी। सारा दिन स्कूल में पढ़ाती और घरों में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। दिन बहुत तेजी से गुजरने लगे, मगर इस बीच कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिस रोज मैंने उमर को नहीं याद किया। मेरा बेटा जब भी अपने बाप के बारे में पूछता, मैं उसे यही कहती कि तुम्हारे बाबा बाहर मुल्क गए हुए हैं। बल्कि मैं उससे झूठ बोलती रहती कि उसकी हर सालगिरह पर उससे झूठ बोलते हुए उसे अपनी तरफ से एक तोहफा देती और उस पर उमर नाम लिख देती, ये कहते हुए कि तुम्हारे बाप ने बाहर से भिजवाया है। लेकिन अब वो बड़ा हो रहा था, वो अपने बाप की कमी को बहुत महसूस करने लगा। स्कूल में टीचिंग करते हुए मुझे 5 साल गुजर गए और मेरा बेटा भी पहले से बड़ा हो गया। इस बीच मैडम ने मुझे कई बार मशवरा दिया कि दूसरी शादी कर लो, मगर मैं उनसे हमेशा कहती कि मेरा दिल कहता है कि उमर जिंदा है। एक रोज मैडम ने मुझे ऑफिस में बुलवाया और मुझे शादी का कार्ड देते हुए कहने लगी, मेरी बेटी की शादी है, तुम मेरी बेटी की शादी पर जरूर आना। क्योंकि मेरी मैडम से रुगबत ज्यादा थी, इस वजह से मैंने उनको न चाहते हुए भी इनकार न कर पाई। शादी 1 हफ्ते बाद थी। मैं हमेशा की तरह बेवगी का लिबास पहने, उदास दिल लिए, झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए मैडम की बेटी की बारात वाले दिन पहुंच गई। जब बारात आई तो मैंने वहाँ पर उस शख्स को देखा जिसका सदियों से मुझे इंतजार था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर वो बारातियों में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उमर मेरे सामने खड़ा था। अचानक से जब उसकी मुझ पर नजर पड़ी तो उसका चेहरा उतर गया, जबकि मैं वहीं सकते की हालत में खड़ी थी। मुझे अपनी धड़कन बंद हुई महसूस हो रही थी। आज मेरा दिल जीत गया था, वो दिल जिसने हमेशा मुझे इस उम्मीद में जिंदा रखा कि उमर जिंदा है, वो किसी मोड़ पर कभी न कभी जरूर मिलेगा। और आज वो मिल गया। मगर जाने क्यों मुझे इस तरह उसको देखकर अपने आप पर अफसोस होने लगा। और फिर जो उसने मुझसे कहा वो सुनने के बाद तो मुझे अपने आप पर शदीद गुस्सा आने लगा, क्योंकि वहाँ पर मेहमान ज्यादा थे। मैं उस वक्त उमर से कुछ कह न पाई। शादी की तकरीब में बहुत मुश्किल से वहाँ पर सारी रस्मात के खत्म होने का इंतजार करने लगी। ये भी जानती थी कि जिस अंदाज में मुझे उमर ने देखा है वो भी मुझसे जरूर बात करना चाहेगा। जो ही बारात रुखसत हुई तो मैं अपने बेटे को अपने साथ लिए हॉल में से निकल रही थी। वहाँ पर उमर हमारा ही इंतजार में खड़ा था। उमर को देखते ही मेरा दिल चाहा कि मैं इसका गिरेबान पकड़ूं और इससे पूछूं वो जिंदा था, मगर वो इतने अरसे कहाँ रहा, जबकि आज भी वो एक मौजज़े की तरह ही मेरे सामने खड़ा था। शादी की तकरीब में मुझे मैडम से इतना तो मालूम हो चुका था कि उमर इनकी बेटी के ससुराल की तरफ से आया है, यानी मेरे जेठ के घर में मेरी मैडम की बेटी ब्याह कर गई थी। इससे पहले कि मैं उमर से कुछ पूछती या वो मुझसे कुछ पूछता, मैंने बहाना बनाते हुए अपने बेटे को वहाँ से जाने के लिए कहा और खुद उमर से पूछने लगी, ये कहते हुए, तुम तो बड़े बेवफा निकले। तुम जिंदा थे मगर तुम्हारे घर वालों ने हमसे झूठ बोला और मैं बेवकूफ तुम्हारी मरने पर भी यकीन न कर पाई। इस उम्मीद के सहारे अपनी सारी जवानी गुजार दी कि तुम कभी तो लौटोगे। जाने क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा
था कि तुम मर गए हो, मगर आज तुम्हें जिंदा अपने सामने खड़ा देखकर मुझे ये यकीन तो हो गया है कि मेरा दिल सच कह रहा था। मगर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी बात को बीच में ही काटते हुए उमर मुझसे कहने लगे, तुम ड्रामा खत्म करो। एक तो तुम मुझे इस हालत में छोड़कर अपने घर वालों के साथ चली गई और उल्टा तुम मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हो। फिर वो मुझसे कहने लगे, हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मुझे घर वालों ने बताया था कि तुम घर में ये कह कर गई हो कि तुम बीमार शौहर के साथ सारी जिंदगी गुजार नहीं सकती, और वैसे भी उमर की जिंदगी का क्या पता, आज है तो कल नहीं। ये कहकर तुम वहाँ से चली गई, जबकि मेरे घर वालों ने तुम्हारी बहुत मिन्नतें की। ये सुनते ही मैं उमर पर फट पड़ी, क्योंकि वो जो भी कह रहा था वो सब झूठ था। मैंने उसके लगाए गए तमाम इल्जामात का सिर्फ इतना जवाब दिया, ये सब झूठ है, और तुम लोग अगर इतने ही सच्चे थे तो घर छोड़कर क्यों गए? उमर को पहले तो मुझ पर यकीन नहीं आया, फिर वो मुझसे कहने लगा, हाँ, हम वो घर छोड़कर गए थे क्योंकि हमें किसी आलम ने बताया था मेरी बीमारी उस घर को छोड़ने से ही कटेगी, और वैसे भी बड़े भाई का इस शहर में ट्रांसफर हो गया था, इसलिए वो मुझे भी लेकर यहाँ आ गए। और वैसे भी उस शहर में रहना नहीं चाहता था मैं, क्योंकि उस शहर में, उस घर में तुमसे जुड़ी यादें जो थी। इतने में मेरे बेटे ने मुझे पीछे से आवाज दी, और आवाज सुनते ही उमर मुझसे तंजिया लहजे में कहने लगा, और तुमने दूसरी शादी भी कर ली, जबकि ना ही मैंने तुम्हें तलाक दी थी और ना ही मैं मरा था। तुम ये कैसे कर सकती थी? मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए उमर के सामने उसे लाकर खड़ा किया, ये कहते हुए, ये तुम्हारा ही बेटा है, इसको गौर से देखो, क्या यह तुम्हारा अक्स नहीं? उमर ने जब अपने बेटे की तरफ देखा तो वो उसकी तरफ लपका और उसे गले लगा लिया, और क्योंकि सच में ही हमारा बेटा उमर की ही कॉपी था। फिर मैं वहाँ से अपने बेटे को अपने साथ लेकर आई, जबकि उमर इस बात पर बाजिद था कि मैं बेटे को उसके साथ जाने दूं और खुद भी उसके साथ आऊं। मैं ऐसा नहीं करने वाली। इसके बाद कई बार उमर ने हमारे घर में आकर माफी मांगी, और यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी हमारे घर में लेकर आया, मगर मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। ये कहते हुए, मैं तो मनहूस बेवा का लक़ब सारी उम्र सुनती आई हूँ, और मैं तो अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करने वाली थी, जबकि तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उमर मुझसे कहने लगा, उसने 1-2 बार कोशिश की थी, मगर तब मैं इधर से आ गई थी, मगर मैं जानती थी वो ये सब झूठ कह रहा था, क्योंकि मेरे दोनों दूसरे भाई उसी घर में रहते थे, और सबसे बढ़कर उमर के पास मेरा फोन नंबर भी था। उमर ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी 3 बेटियां भी थीं। वो सिर्फ मेरी तरफ इसलिए आ रहा था क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। मैंने उमर से कहा कि मेरा क्या है, आधी जिंदगी गुजर गई है और आधी बाकी है। अल्लाह ने मुझे बेटे जैसा मजबूत सहारे से नवाजा है, मैं इसके सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। वैसे भी मैं मनहूस थी, यही समझकर तुमने मुझे अपने घर वालों के साथ देते हुए छोड़ दिया था। अब तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे भी जीने दो। मैं अपनी अधूरी मोहब्बत के मुकम्मल होने का इंतजार करती रही, मगर मेरी मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी रह गई। सारी हकीकत जान लेने के बाद मेरे बेटे ने अपने बाप का मुंह तक नहीं देखा, जबकि मैंने उसे कई बार कहा है कि वो तुम्हारा वालिद है, तुम इससे मिलते रहा करो। मगर मेरे बेटे ने मुझे तड़पते हुए देखा था, इसलिए उसने अपने बाप से मिलने से इनकार कर दिया।